मंगल ग्रह के बाद हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा गैसीय प्लेनेट है बृहस्पति, जो सूरज से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से बृहस्पति तक की दूरी 588 मिलियन किलोमीटर है। गैस का बना होने के कारण इस प्लेनेट पर सौरमंडल के सबसे बड़े बवंडर आते हैं और ये इतने विशालकाय होते हैं कि अगर ऐसा एक बवंडर हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो चंद सेकंड में हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कुछ चक्रवात तो इतने बड़े होते हैं कि स्पेस से भी दिखाई देते हैं और कुछ तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ ये प्लेनेट बादलों से घिरा हुआ है। ये प्लेनेट लाल, भूरे, सफेद और काले बादलों से मिलकर बना है। जुपिटर ग्रह में हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वियां समा जाएगी। जुपिटर हमारी पृथ्वी से तेज घूमता है, तभी तो जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है, जबकि सूरज का एक चक्कर लगाने में जुपिटर 12 साल का समय लेता है। मतलब कि बृहस्पति ग्रह का एक साल पृथ्वी के 12 साल जितना होता है। जुपिटर के पास 79 अपने खुद के मून्स हैं, जो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जुपिटर ग्रह पर पृथ्वी से 5 कृत्रिम सैटेलाइट भेजे गए थे, जिन्होंने संपूर्ण प्लेनेट की जानकारी लेकर पृथ्वी तक हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई थी। और तभी तो हमने जुपिटर के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और सूरज से पृथ्वी से जुपिटर तक की दूरी को हमने ज्ञात किया है। जुपिटर के बाद सौरमंडल में बारी आती है सैटर्न की। सैटर्न प्लेनेट गैसीय में सबसे बड़ा दूसरा प्लेनेट है, जो संपूर्ण गैस का बना है। ये इतना हल्का होता है कि पानी में अगर इस प्लेनेट को डाल दोगे तो डूबने की बजाय ये प्लेनेट पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि गैस का बना होने के कारण इस प्लेनेट का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इस प्लेनेट के चारों ओर रिंग बनी है, जो चट्टानों और धूल के कण से मिलकर बनी है। इनमें चट्टानों की संख्या अरबों, खरबों, मिलियंस होती हैं, जो लगातार शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। ये प्लेनेट बाहर से लेकर अंदर तक हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। गैसों के बने हुए इस प्लेनेट की सूर्य से दूरी 1.4 बिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से शनि ग्रह की दूरी 740 मिलियन माइल्स दूर है। ये प्लेनेट भी पृथ्वी से तेज घूमता है, तभी तो यहाँ पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, जबकि एक साल 29 अर्थ डेज का होता है। सौरमंडल में सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसी प्लेनेट पर है, जिसकी संख्या 82 है, जिसमें से 53 सैटेलाइट को नाम दे दिया गया है। बाकी के 29 मून को पहचान मिलना अभी बाकी है। टाइटन मून सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जो कि मरक्यूरी जितना बड़ा है। ये पृथ्वी के बाद दूसरा एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर नदियां, बादल, पर्वत और झीलें बनी हैं, लेकिन फिर भी ये प्लेनेट इंसानों के रहने लायक नहीं बन पाया। पृथ्वी से सैटर्न पर 4 मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम उपग्रह भेजे गए थे, जिन्होंने इस मून के बारे में जानकारी लेकर पृथ्वी तक पहुंचाई थी। हालांकि सैटर्न पर लाइफ की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती, पर सैटर्न के मून यानी कि टाइटन ग्रह पर लाइफ की संभावना हो सकती है। शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर चट्टानों की रिंग बने होने के बावजूद भी 82 प्लेनेट इसके चारों ओर घूमते हैं, जो ना तो चट्टानों से टकराते हैं और ना ही शनि ग्रह से दूर भागते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न के बाद सौरमंडल में 7वां प्लेनेट यूरेनस है, यानी कि अरुण ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा गैसीय प्लेनेट है, जो हल्का नीले रंग का होता है, जिसकी सूरज से दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है। यूरेनस को सूरज का पूरा चक्कर लगाने में अर्थ के 84 ईयर्स लगते हैं, जबकि यूरेनस पर 17 घंटों का सिर्फ एक दिन होता है, जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है। यूरेनस प्लेनेट को 13 मार्च 1781 ईस्वी में खोजा गया था। जुपिटर, सैटर्न और सूरज की तरह इस प्लेनेट पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की भारी मात्रा है और इस पर मेथेन गैस की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये प्लेनेट दूर से नीला दिखाई देता है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ ये प्लेनेट सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है। हालांकि इसके बावजूद भी ये 7वां प्लेनेट है, लेकिन फिर भी ये वरुण से काफी ठंडा है। इस प्लेनेट पर कोई सरफेस नहीं है। बृहस्पति की तरह ये भी तेज तूफानों से बना है,
यहाँ पर भी तेज बवंडर आते हैं। अगर पृथ्वी से छोड़े गए सैटेलाइट को अगर अंदर तक इसमें डाला जाए तो वो हवा में ही नष्ट हो जाएगा। अरुण ग्रह पर टोटल 27 मून्स हैं जो यूरेनस के चारों ओर घूम रहे हैं। टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा मून है और बाकी के उल्का पिंड जितने बड़े हैं। यूरेनस के बाद सोलर सिस्टम में लास्ट प्लेनेट है वो है नेपच्यून, जो सूरज से ज्यादा दूर होने के बावजूद भी ठंडा नहीं बन पाया, जिसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सूरज से नेपच्यून तक की दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर है। यूरेनस और नेपच्यून ग्रह एक जैसे ही हैं। दोनों प्लेनेट में काफी सिमिलरिटी है। दोनों ही प्लेनेट हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बने हैं। दोनों ही प्लेनेट पर आंधियां और तेज बवंडर बनते हैं। नेपच्यून के पास 13 मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा है ट्राइटन प्लेनेट। ये मून बाकी के मून से सबसे अलग है क्योंकि ये मून अपने प्लेनेट से अपोजिट साइड में घूमता है। नेपच्यून पर एक दिन 16 घंटे का होता है, जबकि अगर ये सूरज के चक्कर लगाए तो 165 साल में एक चक्कर पूरा करता है। यूरेनस की दूरी नेपच्यून से 1 मिलियन माइल्स की दूरी पर है, लेकिन फिर भी नेपच्यून ठंडा नहीं है क्योंकि ये प्लेनेट सूरज की किरणें को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी तो ये प्लेनेट पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट नहीं बन पाया। सोलर सिस्टम के 8वें प्लेनेट के बाद हमें देखने को मिलती हैं काइपर बेल्ट। एस्ट्रॉयड से ज्यादा बड़ी है, जिसमें अरबों खरबों चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं। इस काइपर बेल्ट का जन्म तभी हुआ था जब हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काइपर बेल्ट हमारे 8 प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रही हो। प्लूटो ग्रह भी इस काइपर बेल्ट में ही आता है, जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट हुआ करता था। 2006 में इसको सोलर सिस्टम की श्रेणी से बेदखल कर दिया क्योंकि ये प्लेनेट सभी प्लेनेट की शर्तों को पूरा नहीं करता है। ये काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा प्लेनेट है, तभी तो इसको किंग ऑफ द काइपर बेल्ट भी कहा जाता है, जो कभी सौरमंडल का सबसे छोटा प्लेनेट हुआ करता था। सूरज से प्लूटो तक की दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है। इसका टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। प्लूटो ग्रह सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल का समय लेता है, जबकि एक दिन 6.4 अर्थ डे का होता है। मतलब पृथ्वी का एक हफ्ता प्लूटो का एक दिन होता है। हालांकि प्लूटो ग्रह के 5 अपने मून्स हैं, जो प्लूटो ग्रह के भी चक्कर लगा रहे हैं। हो सकता है कि इस काइपर बेल्ट के आगे भी छोटे मोटे प्लैनेट हमें मिल सकते हैं, जिन पर जीवन संभव हो सकता है। हो सकता है कि इस यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कुछ और भी प्लैनेट हमें मिल जाएं, जहां पर हम लोग पृथ्वी को छोड़कर उस प्लैनेट पर जीवन बसा सकते हैं। और शायद हमें फ्यूचर में ऐसे भी सोलर सिस्टम मिल जाएं, जो हमारे सोलर सिस्टम जैसे ही हो सकते हैं। इस अनंत फैले हुए यूनिवर्स के बारे में हम जितना सोचें उतना कम है।